दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 10 प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं वो 10 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो प्रमुख नदियों में जो सबसे पहला स्थान है वो है ताप्ती नदी का, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, जिसे पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक माना जाता है। और ये नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और सतपुरा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करते हुए गुजरात में स्थित अरब सागर में गिरती है। ये नदी लगभग 740 किलोमीटर की दूरी पर बहती है और इस नदी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस नदी के बीचों बीच कई स्थानों पर शिवलिंग और मंदिर हैं। अब दूसरे स्थान पर जो नदी है उस नदी का नाम है कावेरी नदी, जो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। ये नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की जो उपनदियां हैं वो है सिमसा, हिमावती और भवानी। कावेरी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उस शहर का नाम है तिरुचिरापल्ली, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। अब जो तीसरे नंबर पर जो नदी आती है उस नदी का नाम है महानदी, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। बता दें कि महानदी को महानंदा और नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी को प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। ये नदी धमतरी जिले में स्थित सियाहवा से निकलकर आरंग, सिरपुर, सिवरी नारायण, चंद्रपुर, संबलपुर, कटक, चंपारण, सबलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी लगभग 885 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब चौथे नंबर पर जो नदी आती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ये नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंड पठार में उत्पन्न होती है और फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर ये भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब जो पांचवी सबसे लंबी नदी है वो है यमुना नदी, जो मुख्य रूप से नई दिल्ली शहर के किनारे बसा हुआ है। ये नदी श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है। ये नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर तय कर उत्तरी सहारनपुर पहुंचती है। फिर ये दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1436 किलोमीटर है। अब जो छठी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ये नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमंड्री नगर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब सातवीं जो सबसे लंबी नदी है वो है कृष्णा नदी। ये नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। अब जो आठवीं नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को बंगाली लैंग्वेज में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अब जो नौवीं नदी है वो है सिंधु नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये नदी पाकिस्तान, भारत यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और चीन यानी कि पश्चिमी तिब्बत के मध्यम से बहती है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। अब अंतिम में बात करते हैं 10वीं नदी के बारे में। तो उस नदी का नाम है गंगा नदी, जिसे हम गंगा माई या गंगा जी के नाम से भी पुकारते हैं। ये नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। खासकर इस नदी को हिंदू धर्म के लोग सबसे पवित्र नदी मानते हैं। इस नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर करती है। यह नदी भारत और बांग्लादेश को मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत के बहुत से पवित्र स्थल है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज शामिल है। तो दोस्तों ये रही 10 प्रमुख नदियों के बारे में जो मैंने आपको बताया।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।